Hello everyone, welcome back to Itakshla classes. This is Vishal Singh Tanwar, and today on this session of Let's Crack It Together series, we will be discussing on international organizations and their headquarters. Very much important for the papers in FCAT, CDS and CAPF. These are the very much prompting questions in all of these papers. So basically, to make it interesting, we have bought a lot of acronyms for your ease of doing the learning part. अब इसमें क्या होगा, एक्रोनिम्स हम प्रोवाइड करें, जैसे आपको मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ रिलेटेड है ना, उसके लिए एक छोटे से एक्रोनिम वे बनाया नवा, तो होप यू विल लाइक इट. ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट. बट डू शेयर आवर चैनल, लाइक इट, सब्सक्राइब इट. करें फिर स्टार्ट आगे. सो फर्स्ट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, सिचुएटेड इन बीजिंग, चाइना. ठीक है, AIIB इंडिया इसका पार्ट है. ठीक है, इट इज़ अ मेंबर, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ AIIB. इट इज़ सिचुएटेड इन बीजिंग. सो नेक्स्ट आपका है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB. ये कहाँ पे? शंघाई, चाइना में. अब ऐसा क्या है, देखो शंघाई में है. बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है इसको लेके NDB की, ये ब्रिक्स का बैंक है. ठीक है, ब्रिक्स नेशंस इसके मेंबर्स हैं. अब ब्रिक्स नेशंस में इंडिया आता है. ठीक है, और जितने मेंबर्स हैं इक्वली इसके शेयर ओन करते हैं. इंडिया 20% शेयर ओन कर रहा है. द थर्ड वन इज एशियन डेवलपमेंट बैंक. इससे कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में. याद रखना है ADB कहाँ है? मनीला, फिलीपींस. अब बेसिकली अब इसके बीच में और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है. मोस्ट ऑफ द टाइम यही गलती रहती है कि ADB और AIIB के मतलब गलत मार्क कराते हैं, आपस में कंफ्यूजन रहती है. तो ADB मनीला में और AIIB बीजिंग में है. ठीक है, तो आगे चलते हैं. अब है IMF और वर्ल्ड बैंक. IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. दोनों के कहाँ पे हैं? वॉशिंगटन DC में, यूनाइटेड स्टेट्स. These both are together called Bretton Woods twins. So basically एक ही जगह फाउंडेशन हुई थी इनकी, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है इनको. ठीक है, दोनों कहाँ पे? वॉशिंगटन DC, US में. अब US काफ़ी अमीर है ना, मतलब तो वहीं पे है दोनों के महंगी चीज़ों के ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स. तो आगे चलते हैं फिर. अब चलते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, UNO. इसके कहाँ पे? US में ही है, न्यूयॉर्क में. उसके बाद यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ. एंड उसके बाद है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड. दोनों के कहाँ है? US में, न्यूयॉर्क में. अब देखो चिल्ड्रंस बढ़ते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ती है, तो याद रखना बढ़ती पॉपुलेशन यानी चिल्ड्रंस कहाँ पे? इनके USA में. तो US इज फॉर्मर फॉर चिल्ड्रन एंड पॉपुलेशन. उसके बाद है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD का. इसकी है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में. तो याद रखना थोड़ा सा. ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं आगे हम. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे? जिनेवा. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमिटी ऑन रेड क्रॉस. दे ऑल आर हैविंग देयर हेडक्वार्टर्स इन जिनेवा. सो बेसिकली इसकी एक छोटा सा इसकी एक ट्रिक क्या है यहाँ पे, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन W से स्टार्ट होंगी और O पे ख़त्म होंगी, या फिर I से स्टार्ट होकर O पर ख़त्म होंगी, उनके कहाँ होंगे हेडक्वार्टर्स? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में. ठीक है, इट इज़ वेरी शॉर्ट ट्रिक. बस इसकी एक ही दो एक्सेप्शंस हैं. वो एक एक्सेप्शन है इसकी IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. उसके कहाँ पे? लंदन में है. इसकी यही एक्सेप्शन है. अदरवाइज जितने आपको W से या I से स्टार्ट होते मिले, ठीक है, और एंड कहाँ पे हो रहे हो? O के ऊपर, तो वो आपने कहाँ मार्क करना है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में. तो इसका याद रखना है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है. W से स्टार्ट होना है, O पे ख़त्म. I से स्टार्ट होना है, O पे ख़त्म. कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड. भाई इसके आराम से बिना सोचे समझे, ज़्यादा वो नहीं करना, प्रेशराइज, आराम से करके आना, ख़त्म. अब नेक्स्ट चलते हैं हम यूनेस्को पे, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. अब इसके कहाँ पे? हमारे पेरिस, फ्रांस में. बेसिकली जो भी कल्चरल वाला पार्ट होगा ना, पेरिस में जाएगा, फ्रांस में. ठीक है, फ्रांस काफ़ी कल्चर को वो रहता है ना, तो फ्रांस में मार्क कर देना. जो भी कल्चरल रिलेटेड आपको मिले सामान, पेरिस, फ्रांस में. उसके बाद, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी US और इजराइल, इन दोनों ने इससे अपनी मेंबरशिप वो रिवोक कर लिया. मतलब वो मेंबर्स नहीं है. US और इजराइल यूनेस्को के मेंबर्स नहीं हैं, याद रखना इस बात को. उसके बाद है OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन. इसके कहाँ है? इसके भी पेरिस में ही है. ठीक है, तो आगे चलते फिर. अब
यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तीनों के कहाँ पे हैं? वियना ऑस्ट्रिया में। वियना ऑस्ट्रिया। बेसिकली अब इसे इसका इक्रोनिम क्या देखो, इंडस्ट्री को चलने के लिए क्या चाहिए? एटॉमिक एनर्जी या फिर फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोलियम एनर्जी। तो इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्री को फ्यूल चाहिए होता है, तो इंडस्ट्री के और उसके एनर्जी के हेडक्वार्टर कहाँ रहेंगे? वियना में, ऑस्ट्रिया में। बस ये याद रखना है, ठीक है? इंडस्ट्री, एनर्जी एंड पेट्रोलियम, वियना मार्क करके आना है। तो आगे चलते हैं अब। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इट इज़ इन लंदन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन, और कॉमनवेल्थ ये भी लंदन। अब तीनों में कैसे, अब देखो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का तो ये है, एट टाइम पे भी फॉर्म हुआ था उस टाइम, ये वर्ल्ड वॉर की बात है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंग्लैंड वॉज द ओनली कंट्री हैविंग द ऑल माइटी स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी, ठीक है? तो टू दिस फैक्ट आईएमओ का हेडक्वार्टर्स यूके में बनाए गए थे। उसके बाद कॉमनवेल्थ होते हैं जो भी कंट्रीज इन द पास्ट वर द कॉलोनीज और अंडर द रूल ऑफ द इंग्लैंड वर द गिवन द स्टेटस ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस, ठीक है? तो इनकी कहाँ पे? इनकी तभी यूएस में ही है, डायरेक्टली सिचुएटेड। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? इसका काम क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स के ऊपर। तो ये तीनों याद रखने हैं, ठीक है? मैरीटाइम, कॉमनवेल्थ और एमनेस्टी, इसके ऊपर इतना ही है। आगे चलते हैं अब है सार्क। सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। इसके कहाँ पे? काठमांडू, नेपाल में, ठीक है? अब इसके मेंबर्स नेशन कितने हैं? 8। अब 8 को याद रखने का एक छोटा सा एक्रोनिम है, MBBS पेन, MBBS पेन। अब इसमें एम से क्या है? मालदीव्स है, म्यांमार नहीं है, याद रखना, मालदीव्स, ठीक है? उसके बाद बांग्लादेश, फिर भूटान, फिर आपका श्रीलंका, एस से, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया एंड एन से नेपाल, जहाँ इसके हेडक्वार्टर्स हैं। तो बेसिकली याद रखना है छोटा सा। और जो अफगानिस्तान है वो भी रिसेंटली इसका मेंबर बना है, सार्क नेशंस का अफगानिस्तान। तो वो भी याद रखना आ सकता है बाई चांस, मतलब लास्ट मेंबर जो भी एंटर हुआ है। उसके बाद है एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका भी एक छोटा सा, इसके मेंबर नेशंस कितने हैं? 10, ठीक है? इंडिया इसका पार्ट है? नहीं है, इसका पार्ट नहीं है, एशियान का पार्ट नहीं है इंडिया, ठीक है ना? अब इसमें 10 नेशंस हैं, उनका कौन कौन से हैं? ब्रूने, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड वियतनाम। ये 10 नेशंस हैं। अब इनको याद करने एक छोटा सा एक्रोनिम है, छोटा सा। इट इज़ ब्रिजेश त्रिपाठी लव्स मेयोनीज इन सैंडविच, कैरी मिनाटी पोर वाइन, ठीक है? तो अब याद हो जाए तो कर लेना, हर एक का स्टार्टिंग वाला वर्ड कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके 10 नेशंस है, वो आपको मैंने बता दिया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसके? जकार्ता, इंडोनेशिया में। IJ याद रखना, आई के बाद जे आता है, इंडोनेशिया, जकार्ता। कहाँ पे? किसके? एशियान के। नाउ एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, एपेक, इसके कहाँ पे है? सिंगापुर में। तो उसके बाद है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, वो कहाँ है? ब्रुसल्स, बेल्जियम। तो याद रखना। अब आगे चलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहाँ पे है? हेग्स में, द हेग, नीदरलैंड्स। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये भी कहाँ है? हेग में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, लाजन, स्विट्जरलैंड, ठीक है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, इसके कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो सबके स्विट्जरलैंड में। अब इसमें एक चीज़ कॉमन क्या है देखो, आपका हेग्स बहुत पीस लविंग है, ठीक है? तो प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। उसके बाद कोर्ट ऑफ जस्टिस भी वहीं है। फिर स्विट्जरलैंड खेलकूद को भी बहुत बढ़ावा देता है, तो फुटबॉल और ओलंपिक दोनों के वहीं पे रहेंगे। प्लस वो नेचर को भी बहुत सपोर्ट करता है, तो स्विट्जरलैंड। तो अब आपको कहीं आ जाए कि जस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है? उसके बाद जितने गेम्स आ जाएंगे लाइक फीफा और आपके ओलंपिक, आपका यहीं स्विट्जरलैंड जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सबका हेग में है, ठीक है ना? ऑर्गेनाइज फिर जो आपका केमिकल वेपन्स को है वो है नेदरलैंड्स में। तो ये याद रख लेना है, ठीक है ना? स्विट्जरलैंड में गेम्स और आपका नेचर के ऊपर है, और जो हेग है वहाँ पे क्या है आपका? प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हेग्स में नोबेल प्राइज़ भी मिलता है, आपको पता होगा। तो अब आगे चलते हैं फिर।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इसके कहाँ है, दुबई यूएई में। बहुत बच्चे इसका इंग्लैंड मार्क कराते कि भाई उनकी नेशनल गेम भी है, ऐसे है वगैरह वगैरह, बट ऐसा कुछ नहीं है, दुबई मार्क करके आना, दुबई ही है आईसीसी का हेडक्वार्टर। उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, रोम इटली में। अब एक चीज़ इसके एक छोटे से है कि फूड और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल होगा ना, वो सीधा आपने इटली में मार्क करना है, ख़त्म। इटली का पिज़्ज़ा फेमस है ना, इटली खाने के लिए फेमस है, पास्ता वास्ता खाते हो उनका, तो बस जो खाने पीने की चीज़ें एग्रीकल्चर या फूड ग्रेन से रिलेटेड वो सारा इटली। तो आगे चलते हैं हम, यूरोपियन यूनियन। अब इसका कहाँ है, ब्रुसल्स बेल्जियम। ब्रुसल्स में एक और आपको पहले मैंने कराया था, वो क्या था, सोचो सोचो सोचो, नाटो का था, ठीक है, अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरपोल, इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस, इनका भी कहाँ है, लियोन्स फ्रांस में, तो याद रखेंगे ये वाली चीज़। तो बेसिकली सारे मैंने ऑलमोस्ट आपको कवर करवा दिए हैं, ठीक है, एक्रोनिम्स के साथ हैं। आपको इसमें जितना हो सके वी हैव पुट अप अ रिलेशन कोरिलेट करने के लिए, कि आपको चीज़ों से कोरिलेट हो जाए, तो वी पुट अप अ बेस्ट टू प्रोवाइड यू विद मटेरियल। Keep connected with us on the Takshila classes for having for having more material for making studies exciting. Okay, so that's for the day. Stay connected with us at Takshila classes. Share our channel. Hit the bell icon also. Thank you.